ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों दर्शकों, अब हम सन 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं। सन 2020 का दृश्य हम देख चुके हैं कि हमने कुदरत, प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जितनी भी छेड़खानी की है और जितना भी इनके साथ अन्याय किया है, तो उसका परिणाम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ा है, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों कमज़ोर हो गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियों का फिजिकल, मेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग रहे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको थोड़ी सी परिश्रम, श्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम जो आपको बता रहे हैं, अगर ये आप मेहनत, परिश्रम, श्रम कर लोगे तो आपका खुद का शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग होगा और आपके जिन्स का भी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ और निरोग रहेगी। क्योंकि इंसान के शरीर में जिन सप्त धातुओं का निर्माण होता है, वैसी ही सप्त धातुएं आगे ट्रांसफर भी होती है, और इन सप्त धातुओं का निर्माण हमारे अन्न यानी अनाज से होता है। अब आपको ये पता करना है कि शुद्ध अन्न और शुद्ध अनाज कहाँ पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने प्रत्येक दर्शन शास्त्र में लिखा हुआ है कि प्राणियों का प्राण अन्न होता है। और हमारी मॉडर्न साइंस के जनक हिपोक्रेटिस ने भी स्पष्ट लिखा था, योर फूड इज वेरी गुड मेडिसिन। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा, सबको मिलकर ये जानना पड़ेगा कि शुद्ध अनाज और शुद्ध अन्न कहाँ से प्राप्त करें, इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप जहाँ रहते हैं एक इसी तरीके का एक समूह बनाइए, एक इस तरीके की समिति बनाइए, जिसका नाम दीजिए अन्नपूर्णा विकास समिति। इस अन्नपूर्णा विकास समिति में ऐसे लोग आपस में जुड़िए और आप सारे एक मीटिंग करें कि कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी फसल पैदा होती है और वो फसल किस प्रकार से पैदा होती है, किस समय पैदा होती है और किस तरीके से पकाई जाती है। इस चीज़ पर आप सारे मिलकर डिस्कशन करें और इस निर्णय पर आए कि अब हमें क्या करना है। अगर आप प्रत्येक स्टेट की, प्रत्येक राज्य की कोई अच्छी फसल खरीद कर लाओगे अपने घर में, अपने मोहल्ले में, तो आपके सभी का स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। आप सोच रहे हो कि रोग बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास, वैद्य के पास चले जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि परमात्मा ने जो आपको 84 लाख जीवनियों के बाद में मनुष्य जीवन 5 महाभूतों से बना हुआ दिया है, इसके अंदर का ऑर्गन का एक बार डैमेज हो जाता है, एक बार खराब हो जाता है, वो दोबारा आपको कभी भी नहीं मिलता है। और वो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो ऑर्गन नया नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि शरीर का प्रत्येक ऑर्गन सही तरीके से काम करे और अपनी कार्यशैली को अच्छा करे, तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि धरती माँ पर जो भी किसान शुद्ध अन्न का उत्पादन करता है, शुद्ध तरीके से उत्पादन करता है, गोबर की खाद से उत्पादन करता है, तो वहाँ उस किसान से आप अन्न खरीदिए। वो अन्न आपको घर पर लाना पड़ेगा। साधकों, दर्शकों, मेरे राजस्थान के किसान भाई जो भी फसल का उत्पादन करते हैं अच्छे तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, उनके नंबर मैं आपको दे सकता हूँ। और राजस्थान में कोई आपको सहायता चाहिए, वो सहायता मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप सबको मिलकर ये तय करना होगा कि सर्दियों में देखिए अभी गुड़ आता है, तो गुड़ कहाँ अच्छे तरीके से पैदा होता है, वहाँ से आप गुड़ घानी का मंगाइए। जो पुराने सिस्टम में कल्लू की घानी होती थी, और जो भाई हमारे बुजुर्ग जो घानी का गुड़ खरीदते थे, वो सबसे बेस्ट होता था। आजकल केमिकल और रसायन को मिलाकर गुड़ तैयार किया जाता है। अगर वो रसायन आपके शरीर में जाएंगे तो आपके ऑर्गन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको ये पता करना है कि राजस्थान में
किस समय कौन कौन से अन्न का उत्पादन होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ वर्षा ऋतु में बाजरी होती है, जैसे बाजरी, मूंग, मोट और चने, ये अलग ये पैदा होते हैं। तो अब देखिए, ये बाजरी है राजस्थान की, ये मोट है राजस्थान की, देसी मोट है, और ये देसी मूंग है। ये देसी बाजरी हो गई, ये देसी मोट हो गए, और ये देसी मूंग हो गई। अब आपको ये खरीदना है राजस्थान से, तो आप राजस्थान के किसान से संपर्क कीजिए और उनसे ये देसी मूंग, मोट, बाजरी खरीदिए और अपने घर में लेकर आइए। अगर आप ये चीज़ें एक समूह बनाकर खरीदेंगे तो आपको आसानी रहेगी और आप सभी को ये शुद्ध अन्न प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके घर में ये शुद्ध अन्न जाएगा तो इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग रहेगा। देखिए साधकों और दर्शकों, जहाँ जिस देश ने स्वास्थ्य और शिक्षा में बिजनेस किया तो वहाँ उस देश की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य इंसान की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसमें ज़्यादा बिजनेस मुनाफे का नहीं सोचना चाहिए। ये हमेशा देश की मेरुदंड को मजबूत करती है। अगर जिस देश का मेरुदंड मजबूत होगा, आधार मजबूत होगा, वो देश हमेशा ही आगे तरक्की करता हुआ जाएगा। और हमें प्रत्येक स्टेट के किसान के पास जाना है और उन किसान से डायरेक्ट मिलना है, और जो भी अच्छे किसान हैं आप उनसे बात करिए, उनसे आप डायरेक्ट शुद्ध अन्न प्राप्त कीजिए और शुद्ध अन्न उनसे खरीदिए, ताकि आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में शुद्ध अनाज आएगा। और ये शुद्ध अनाज आपकी एक समिति, आपका एक समूह बनने से ही हो सकता है। अगर आप अपने मोहल्ले में ये 3 चीज़ कर लेते हैं तो आपके मोहल्ले में सभी लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग रहेगा। ये 3 चीज़ों में सबसे पहला, आप शुद्ध देसी अनाज कहाँ से प्राप्त करें? तो इसके लिए आप शुद्ध देसी अनाज, जो भी कोई चक्की वाला है या कोई भी दुकान वाला है, उससे बोलिए कि यहाँ का अनाज और ये अनाज हमें चाहिए। जैसे राजस्थान की शुद्ध देसी बाजरी, मूंग, मोट चाहिए, तो आप उस दुकान वाले को बोलिए कि भैया हमें राजस्थान का शुद्ध देसी अनाज, मूंग, मोट, बाजरी चाहिए, तो वो लेकर आएगा राजस्थान से। अगर वो नहीं लेकर आते तो आप एक समूह बनाकर राजस्थान से देसी बाजरी, मूंग, मोट प्राप्त करें। इसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा। और दूसरी बात ये आती है कि आपको क्या करना है कि शुद्ध देसी घानी का तेल उपयोग करना है। शुद्ध देसी घानी तेल कहाँ से प्राप्त करें? इसके लिए आप लोगों को एक समूह बनाना है। कोई भी बेरोजगार इंसान है, कोई आदमी है, तो उसको कहना है भैया तुम घानी की तेल लगा लो तो हम आपकी मदद कर देंगे। अगर वो दुकान लगाकर घानी तेल की मशीन लगाएगा तो इससे आपके पूरे मोहल्ले को एक शुद्ध देसी घानी का तेल मिल जाएगा। हमने जयपुर में हमारे 2 भाइयों ने सेट कर रखा है शुद्ध देसी घानी तेल की मशीन लगाकर, उनसे हम लेकर आते हैं। आज उनके काफ़ी ग्राहक हो चुके हैं, काफ़ी लोग शुद्ध देसी घानी तेल खरीदने लग गए, क्योंकि ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत फ़ायदा करता है और मैं 4 साल से इसका उपयोग कर रहा हूँ। तीसरी बात आती है, शुद्ध देसी मसाला कहाँ से प्राप्त करें? शुद्ध देसी मसाला कोई भी भाई बेरोजगार है, अगर वो दुकान लगाकर शुद्ध देसी मसाला अगर आपकी आंखों के सामने पीसता है, अगर आप शुद्ध देसी मसाला वहाँ से परचेज खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, फिर उनको कूट पीसते हैं, तो इससे आपके समस्त परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें, 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो आपके शरीर की 65 रोग बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो इसलिए 3 चीज़ें आप ज़रूर डेवलप। भारत देश की स्टेटों में, बाहर देश के कई राज्यों में बहुत अच्छी अच्छी फसल पैदा होती है, बहुत अच्छे शुद्ध अन्न का उत्पादन होता है, लेकिन हमारे आलस्य और हमारी अनुशासनहीन जिंदगी के कारण, जीवन के कारण हम उन चीज़ों का उपभोग नहीं कर सकते हैं, उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। पैसा, धन, दौलत, भौतिक सुख सुविधाओं से शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा नहीं होती है। ये सारी चीज़ें आपके दुख दर्द में काम आती है। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी क्या पता किस समय क्या परिस्थिति, क्या संकट, दुख आ जाए, तो उस समय वो भौतिक सुख सुविधा आपके शरीर के स्वास्थ्य यानी आपके शरीर की रक्षा करेगी।
तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले अपने शुद्ध अन्न पर फोकस करना पड़ेगा। तो आप मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि 2021 में एक अच्छी शुरुआत करें। सन 2021 में आप शुद्ध अन्न घर पर लेकर आए। मेरी एक मुहिम है कि शुद्ध अन्न आपके घर में आएगा, तभी जाकर आपका संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग होगा। योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, इन सबसे पहले अगर कोई ज़रूरी आपके शरीर को मस्ट है, वो आपके शरीर को शुद्ध अन्न की ज़रूरत है। अगर शुद्ध अनाज का टुकड़ा, अगर ग्रास आपके शरीर में इनपुट होगा, तभी जाकर उसकी प्रोसेसिंग अच्छी होगी, तभी जाकर परमात्मा के दिए हुए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्वस्थ और निरोग रहेंगे, तभी जाकर आपका आउटपुट अच्छा रहेगा। मेडिसिन, दवाइयाँ सब बाद की बात है, लेकिन घर में शुद्ध अनाज आना चाहिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि अब बहुत बड़ा एक बिजनेस, व्यापार, कॉमर्शियल हो गया है। तो इस बिजनेस, व्यापार, कॉमर्शियल के साथ ना जुड़कर आप डायरेक्ट किसान से जुड़िए और अपने एक समूह को बनाकर शुद्ध देसी अनाज मंगवाइए। अपने घर में अपने समस्त सदस्यों को शुद्ध देसी अनाज खिलाइए, ताकि उन समस्त सदस्यों का शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, क्योंकि शुद्ध अन्न ही एक शुद्ध सप्त धातु का निर्माण करेगा। और सप्त धातुओं का निर्माण धीरे धीरे बंद हो गया है। साधकों, दर्शकों, समझ जाइए, जाग जाइए, जागरूक हो जाइए। अपने घर में शुद्ध देसी अन्न का ही प्रवेश होना चाहिए और किसी अन्न का प्रवेश नहीं होना चाहिए। कृपया करके इस बात को ज़रूर ध्यान से सुने। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, आप पेट साफ के लिए कितने सारे चूर्ण लेते हैं, कितनी सारी दवाएं लेते हैं, और आंतों का सर्वनाश हो जाता है। आंतें अपना केमिकल रसायन बनाने में असमर्थ हो जाती है। तो इसके लिए हमने एक प्राकृतिक चूर्ण आपको बताया है, जो राजस्थान की धरती पर एक तुम्बा नाम का फल होता है, वो अपने आप स्वतः ही उत्पन्न होता है। उससे हमने ये चूर्ण बनाया। देख लीजिए, ये चूर्ण है। अब इस चूर्ण को तैयार करने में हमें 8-10 दिन लगेंगे। पहले इस चूर्ण को बनाया और फिर अब इसको सूखने में टाइम लगेगा। तो इसको सुखाते हैं पहले, इसको इस तरीके से महीन करते हुए जाएंगे। साधकों और दर्शकों, मैं बताता हूँ, अगर खाली पेट इतनी सी आप इसके चूर्ण की मात्रा ले लेंगे, तो ये आपके शरीर के अंदर के ऑर्गनों की पूरी सफाई कर देता है, आंतों को साफ कर देता है, और कोई भी टॉक्सिन होता है, कोई भी विषाक्त तत्व होता है, उसको बाहर निकाल देता है, आपके शरीर को अच्छा डिटॉक्स कर देता है। तो आप प्राकृतिक चीज़ों से जुड़िए और गाँव के लोगों को आप रोज़गार दीजिए। वोकल टू लोकल, लोकल टू वोकल बनाइए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। आज मान लीजिए, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के आसपास के लोग ये चूर्ण बनाएं। अगर वो ये चूर्ण बनाएंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, उनके घर में कुछ धन की प्राप्ति होगी आपके माध्यम से, और उनके माध्यम से आपको एक प्राकृतिक चूर्ण मिलेगा। तो आप इस तरीके से एक समूह बनाकर, एक समिति बनाकर शुद्ध अन्न और शुद्ध चीज़ों का कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ कहाँ किस जगह पर मिलती है, उन जड़ी बूटियों का उपयोग करो, तभी जाकर आपका शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग रहेगा। साधकों, दर्शकों, मेरा कोई काम व्यापार, बिजनेस करना नहीं है, मेरा काम कोई कॉमर्शियल का काम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक साधक और दर्शक की बुद्धि जागृत हो जाए, वो सजग हो जाए, जागरूक हो जाए कि वो जो भी चीज़ का इनपुट ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या वो सही है या गलत है। नहीं तो आने वाला समय बहुत ख़राब आ रहा है, और सन 2020 में हम देख चुके हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि लोकल टू वोकल बनाइए, और जो भी किसान अच्छी पैदावार करता है, अच्छे अन्न का उत्पादन करता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रुपये और धन दीजिए, ताकि वो आपके लिए एक शुद्ध अन्न का उत्पादन कर सके। और मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि सच्ची निष्ठा और श्रद्धा, प्यार, प्रेम से भगवान का नाम लेकर शुद्ध अन्न का उत्पादन करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति भगवान हमेशा सुदृढ़ अच्छी रखेगा, क्योंकि आपके शुद्ध अन्न से हजारों लोगों का कल्याण होता है, उनका शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग होता है। तो मैं मेरे राजस्थान के किसान भाइयों से भी विनती करना चाहता हूं कि अपने शुद्ध अन्न का आप प्रचार करें, प्रसार करें सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि सभी संसार के मनुष्य को पता चल सके कि राजस्थान में भी शुद्ध देसी अन्न का उत्पादन होता है।
और अपने शुद्ध अन्न की आप अच्छी रेट लीजिए और अच्छे रिजल्ट और परिणाम दीजिए सामने वाले को, ताकि वो आपका अन्न दोबारा परचेज कर सके, खरीद सके। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।